गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर मिसेस निधि तिवारी। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको दो वर्णों के शब्दों के बारे में पढ़ाया था और आपको पीएच में भी यही दिया था कि आपको दो वर्णों के शब्द पढ़ने हैं और उसका मतलब भी समझना है, ठीक है। और आपको उन शब्दों को बिना देखे लिखने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रही हूँ वो तीन वर्णों के शब्द हैं, ठीक है। आज हम जानेंगे कि तीन वर्णों के शब्द किस तरह से पढ़ने हैं हमें, ठीक है। उसका मतलब जानेंगे, ठीक है। इस बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आज का जो हमारा क्लास है, क्लास 1, सब्जेक्ट हिंदी, टॉपिक तीन वर्णों के शब्द, होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट इसलिए क्योंकि जो भी मैं आपको शब्द दे रही हूँ, समझा रही हूँ, पढ़ रही हूँ, उन्हीं शब्दों को आपको क्या करना है, पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आप अपने मम्मी या पापा या भाई बहन की मदद सहायता लेकर उन शब्दों को बिना देखे लिखिएगा। कि जैसे कि आपकी बहन या भाई आपको कोई शब्द बोलते हैं, तीन वर्णों के शब्द, उसे आपको बिना देखे लिखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि पहला शब्द है कलम, हवन, कमल, महल, मगर, कलश, पलक, मटर, शहर, नगर, गरम। तो ये आपने देखा होगा कि इन सभी में क्या है, इन सभी में एक ही चीज़ देख रहे हैं आप कि ये सभी तीन वर्णों वाले शब्द हैं, ठीक है। जैसे पहला हमारा क्या है, कलम। पहला कौन सा है बच्चों, कलम। कलम का प्रयोग किस लिए किया जाता है, बुक चेक करने के लिए, या फिर बड़ा भाई या बड़ी बहन लिखने के लिए प्रयोग करती हैं, पापा यूज़ करते हैं, है कि नहीं। तो आप भी जानते हैं कलम यानी कि पेन, ठीक है। हवन, अगला क्या है हमारा शब्द, हवन। हवन का अर्थ होता है घर में पूजा पाठ रखी जाती है, पंडित को बुलाया जाता है, घर में पंडित आता है और हवन करता है, पूजा पाठ करता है। आप देख सकते हैं चित्र में ऋषि मुनि क्या कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, ठीक है, पूजा पाठ कर रहे हैं। जैसे आपने भी देखा होगा नवरात्रि में जब आप गरबा खेलने जाते हैं तो जो आखिरी दिन होता है उस दिन क्या किया जाता है, हवन किया जाता है, पंडित आते हैं। इसी तरह से भगवान दुर्गा के नाम पर हवन किया जाता है कि नहीं बच्चों, ठीक है। अगला है हमारा कमल। कमल का फूल देख रहे हैं बच्चों, कौन से कलर का है, गुलाबी कलर का, पिंक कलर का, जो कि लड़कियों का बहुत ही फेवरेट होता है। क्या आप जानते हैं कमल का फूल कहाँ उगता है, कीचड़ में, है कि नहीं। आपने देखा होगा कि पानी के इसमें घिरा हुआ रहता है तो भी वो कितना सुंदर दिखाई देता है। जैसे ही हम उसे देखते हैं तो हमारा मन क्या करता है कि चलो उसे तोड़ लेते हैं, तोड़ के ले लेते हैं, है कि नहीं। आगे है हमारा अगला शब्द महल। आपने महल टीवी में देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा, क्या बच्चों आपने रियल में देखा है महल। महल ऐसा ही होता है जिसमें राजा महाराजा रहते थे, प्रजा आती थी अपने दुखों को लेकर, ठीक है। आपने कार्टून में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा महल को, ठीक है। इसे कहते हैं महल, जहाँ राजा महाराजा रहते हैं, राजा महाराजाओं का घर। अगला है मगर। उफ, आपको तो डर लग गया होगा। मगर यानी कि मगर के पास कभी गए हैं, नहीं, पता है, क्योंकि डर लगता है, क्योंकि वो हमें क्या हो जाएगा, खा जाएगा, ठीक है। मगर के बाद है हमारा कलश। कलश का प्रयोग भी क्या किया जाता है, मंदिर के स्थान पर रखा जाता है, पूजा पाठ में इसका प्रयोग किया जाता है कि नहीं। ये हो गया कमल, महल, मगर, कलश। कलश का प्रयोग मंदिरों में किया जाता है, मम्मी मंदिर में रखती है, भगवान के सामने रखती है, पूजा पाठ में इसका प्रयोग किया जाता है कि नहीं। तो ये हो गया कलश। कलश के बाद है पलक। पलक यानी कि आप देख सकते हैं उस चित्र में कि उसमें पलक दिखाई दे रही है, जैसे कि ये रहा मेरा पलक। ऐसे सभी को पलक होती है, आपको भी होगी,
ठीक है, उसे ही पलक कहा जाता है। अगला है पलक के बाद हमारा क्या आ रहा है, मटर। मटर आपको तो पसंद होगा, मटर हरी सब्जियां खानी चाहिए। मटर का प्रयोग मम्मी सब्जियां बनाती हैं, पाव भाजी बनाते समय उसका प्रयोग किया जाता है। तो मटर कौन से कलर का है बच्चों, ग्रीन कलर का है, हरे रंग का है। ठीक है, इसे हिंदी में मटर कहते हैं, इंग्लिश में पी कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला है हमारा शहर। कौन सा शब्द है, शहर है। शहर यानी कि सिटी। आप देख सकते हैं वहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े चौड़े चौड़े रोड हैं जिसमें गाड़ी चल रही है। तो ये सब कहाँ होता है, ये सब शहरों में पाया जाता है। ठीक है, शहर के बाद अगला है हमारा नगर। नगर यानी कि जो छोटे छोटे आप घर देख रहे हैं, जैसे कि आप जहाँ रह रहे हैं पुसद, पुसद में आप कहाँ रह रहे हैं, मोती नगर। तो मोती नगर, मोती क्या हो गया, नगर के अंदर आ गया। तो ऐसे ही छोटे छोटे नगर रहते हैं, तब जाके वो क्या हो गया है, पुसद हो गया। पुसद में और भी बहुत सारे नगर आते हैं। ठीक है, मोती नगर, गोविंद नगर। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, नगर हो गए। अगला है गरम। गरम चाय या फिर गरम सूप, जो आपको पसंद है। गरम का अर्थ होता है हॉट, इंग्लिश में उसे हॉट कहते हैं, जिसे आप पीते हैं गरम गरम। अभी आप सुबह सुबह काढ़ा पी रहे होंगे या फिर पानी पी रहे होंगे, तो कैसा पानी पीते हैं आप, गरम पीते हैं। ठीक है, तो ये क्या थे, ये सभी 3 वर्णों के शब्द थे। एक बार और पढ़ेंगे बच्चों, मेरे बात दोहराइएगा। कलम, हवन, कमल, महल, मगर, कलश, पलक, मटर, शहर, नगर, गरम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं ऐसे ऐसे ही कुछ शब्दों को। ठीक है, नहर, ठहर, अगर, शहर, टहल, नकल, सफल, पहल, भटक, नमक, चमक, पटक, नरम, धर्म, चरम, नमन। तो ये क्या थे, 3 वर्णों के शब्द थे। तो बच्चों जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके टेक्स्ट बुक के कुछ शब्दों को चित्रों की सहायता से समझा दिया, और ये भी कुछ शब्द रह गए हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि पहल, धर्म और चरम जो शब्द हैं, ये इन शब्दों को मैंने रेड कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है। तो इन शब्दों का अर्थ आपको मुझे बताना है, ठीक है, लाइव सेशन के समय। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको शब्दों का अर्थ बताऊंगी बच्चों। जैसे कि आप देख सकते हैं पेज नंबर 18 में आपको मिल जाएगा। पेज नंबर 18 आप खोलिएगा वेदा टेक्स्ट बुक की, उसमें आपको ये सभी शब्द मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, इन शब्दों को पढ़ना है। ठीक है, नहर यानी कि आपने देखा होगा कि पानी कहीं से कटकर आती है और वहाँ से वो नहर बहती है। ठीक है, मैं इसको पिक्चर की सहायता से बताना चाहूँगी आपको, तब उससे आप अच्छी तरह से जान पाएंगे। ठीक है, ठहर यानी कि ठहरना, रुकना, रुक जाना। अगर यानी कि वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर मैंने होमवर्क नहीं किया होता तो मैम तो मुझे बहुत डांटती, अगर कल मैं स्कूल नहीं जाऊँ तो अगर शब्द का प्रयोग क्या किया जाता है, वाक्यों को सही तरीके से प्रयोग करने के लिए। ठीक है, शहर, शहर मैंने आपको अभी पिक्चर दिखाया, चित्र दिखाया। ठीक है, शहर का अर्थ होता है सिटी। ठीक है, जहाँ आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख सकते हैं। ठीक है, और बहुत कुछ देख सकते हैं। टहल यानी कि टहलना, मम्मी पापा सुबह टहलने जाते हैं, आप भी टहलने जाते होंगे मम्मी पापा के साथ, है कि नहीं? अभी तो नहीं जा पा रहे होंगे क्योंकि अभी
कोरोना जैसी भयानक बीमारी फैली हुई है। ठीक है, नकल यानी कि नकल करना, चीटिंग करना, कॉपी करना। ठीक है, सफल यानी कि कोई चीज़ में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और उस मेहनत का रंग आपको कैसे मिलता है? सफलता के जरिए, जब आप उसमें जीत जाते हैं। जैसे कि रनिंग रेस ले लीजिए, आप रनिंग रेस में जीतने के लिए रोज़ सुबह उठ के जॉगिंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और फिर जब रनिंग रेस होता है उसमें आप जीत जाते हैं, इसका मतलब क्या हो जाते हैं? आप सफल हो जाते हैं। सफलता का प्रयोग हर किसी चीज़ में होता है, चाहे वो खेलना हो, चाहे वो पढ़ाई हो। ठीक है, तो हमें अपनी लाइफ में कैसा होना चाहिए बच्चों? सफल होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करनी चाहिए? मेहनत करनी होगी, पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, भटक, भटक का अर्थ होता है भटकना, इधर उधर जाना। नमक, नमक खाने में क्या करता है? स्वाद ला देता है। बिना नमक के खाना आपको अच्छा लगता है? नहीं। ठीक है, तो नमक से क्या हो जाता है? उस खाने का स्वाद बदल जाता है, बहुत अच्छा लगता है। चमक यानी कि चमकने की क्रिया। ठीक है, इसी तरह से कुछ शब्द दिए गए हैं इधर भी, आपको क्या करना है? ऐसे ही पढ़ते रहना है। ठीक है, पटक का अर्थ होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, सूती कपड़ा पटकना। ठीक है, पटक। नरम यानी कि सॉफ्ट, मुलायम। नमन यानी कि नमस्कार, आप नमस्कार करते हैं ना दादा दादी को, मम्मी पापा को, सुबह उठकर करते ही होंगे, उसे ही कहा जाता है नमस्कार, नमन। भटक यानी कि गुमराह, पटक यानी कि कपड़े सूती को पटकना। तो ये क्या थे? ये सभी 3 वर्णों के शब्द थे, है कि नहीं? तो एक बार और पढ़ेंगे, मेरे बात दोहराइएगा बच्चों, और इसी तरह से आपको पढ़ना है। आपको सबसे पहले शब्द पढ़ने आने चाहिए। ये सभी शब्द कैसे हैं? बिना मात्रा वाले शब्द हैं। पहला नहर, ठहर, अगर, शहर, टहल। मेरे बात दोहराइएगा बच्चों। नकल, सफल, पहल, भटक, नमक, चमक, पटक, नरम, धर्म, चरम, नमन। तो ये कैसे शब्द थे बच्चों? ये 3 वर्णों के शब्द थे। ठीक है, तो इन शब्दों को आपको क्या करना है? पहले पढ़ना सीखना होगा। ठीक है, चलिए अब 3 वर्णों के शब्द तो हमने देख लिए। चलो अब इन शब्दों की सहायता से हम इनके बारे में वाक्य देखेंगे। ऐसे ही 3 वर्णों वाले वाक्यों के बारे में भी देखेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। चलिए, आपके सामने शब्द आ रहा है और शब्द वाले वाक्य आ रहे हैं। ठीक है, कमल झगड़ मत। मेरे बात बोलिएगा, कमल झगड़ मत। कमल झगड़ मत यानी कि कमल एक क्या है? लड़की का नाम बताया गया है, या फिर लड़कों का भी नाम होता है कमल। ठीक है, तो कमल को क्या कहा जा रहा है? झगड़ मत। झगड़ यानी कि लड़ मत। ठीक है, आगे का शब्द देखते हैं, आगे के वाक्य को देखते हैं बच्चों। कलश पकड़कर चल। कलश तो मैंने आपको चित्रों की सहायता से दिखाया बच्चों, जो पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है। क्या कहा जा रहा है? कलश को पकड़कर चलने के लिए कहा जा रहा है। मटक मत। ठीक है, नहर पर टहल। नहर पर, नहर जहाँ पानी का घेराव रहता है, जहाँ से पानी बहता हुआ आपको दिखाई देता है। ठीक है, पानी बहते हुए, उसे ही नहर कहा जाता है, जहाँ से आप पानी ले सकते हैं। नहर पर टहल। नहर पर टहलना यानी कि घूमना। नरम मटर चक। मटर कैसा होता है? नरम होता है। नरम मटर को क्या बोला जा रहा है? नरम मटर चक, यानी कि खाने के लिए कहा जा रहा है। मदन महल चल। मदन को कहाँ बोला जा रहा है कि कहाँ चलना है? महल पर चलने के लिए कहा जा रहा है। तो महल, मदन एक लड़के का नाम है। महल मैंने आपको चित्र की सहायता से दिखाया कि महल कैसा होता है, जहाँ राजा महाराजा रहते हैं। भगत हवन कर। ठीक है, भगत हवन, हवन का चित्र मैंने आपको दिखाया। उसे क्या कहा जा रहा है भगत को? कि हवन करिए। कलम रख। कलम रख, रख यानी कि रखना।
किसे रखने के लिए कहा जा रहा है? पेन को रखने के लिए कहा जा रहा है। शहर चल, शहर यानी कि सिटी, गांव से बाहर शहर में चलने के लिए कहा जा रहा है। कलश कमर पर रख, कलश को कहाँ रखने के लिए कहा जा रहा है? कमर पर रखने के लिए कहा जा रहा है। तो ये क्या थे? ये सभी वाक्य हैं 3 वर्णों वाले। ठीक है, इसे आपको अच्छे से पढ़ना सीखना होगा। आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कमल, कमल, तो लेकिन अभी आप थोड़े से बड़े हो गए हैं, आप बिना मात्राओं के शब्दों को एक साथ भी पढ़ सकते हैं, जैसे कमल झगड़ मत, इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। कलश पकड़ कर चल, या इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। मटक, मटक, मत, मत, जो इस तरह से पढ़ रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होगा। आपकी रीडिंग इस तरह से होनी चाहिए जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ। नहर पर टहल, आपको शब्द को क्या करना होगा? जो वर्ण है उसे मन में ही पढ़ना होगा और उसका उच्चारण सामने करना होगा। ठीक है। नरम मटर चक, तो ये कब होगा? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी वर्णों के शब्द, हिंदी शब्दों को ज़्यादा पढ़ेंगे, तभी आप वाक्यों को पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करना है, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। मेरी बात दोहराइएगा। कमल झगड़ मत, कलश पकड़कर चल, मटक मत, नहर पर टहल, नरम मटर चक, मदन महल चल, भगत हवन कर, कलम रख, शहर चल, कलश कमर पर रख। ठीक है, तो ये क्या थे? हमारे 3 वर्णों वाले वाक्य थे। तो आप समझ ही गए हैं कि आपको किस तरह से पढ़ना है ना बच्चों? इसके आने वाले वीडियो में मैं आपको 4 वर्णों वाले शब्दों की जानकारी दूंगी कि उसे किस तरह से पढ़ना है। तब तक आपको क्या करना है? इन शब्दों को 2 या 3 बार पढ़िएगा और मम्मी या पापा जो भी फ्री होंगे उनको क्या कहिएगा कि मम्मा आप मुझे शब्द बोलो 3 वर्णों वाले, और आप उसे बिना देखे लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। बाय, थैंक यू।